भाजपा विधायक इंद्रदत्त लखनपाल हमारे साथ हैं। कल मुख्यमंत्री ने आप लोगों को चैंपियन कह दिया, कहा कि जो मूल भाजपाई हैं वो तो जिला के चैंपियन हैं, आप लोग तो स्टेट चैंपियन हैं। चलो, मुख्यमंत्री का बड़ा धन्यवाद कि उन्होंने हमें चैंपियन तो स्वीकार किया। साल भर पहले तो कुछ और ही बोलते थे, आज चैंपियन बोलने पे मजबूर हो गए। और जहाँ तक मुख्यमंत्री महोदय का सवाल है और जिस प्रकार से उन्होंने टिप्पणी की है कि ये 9 विधायक जो हैं भाजपा को चला रहे हैं, बहुत ही शर्मनाक उनका बयान है, इसका हम खंडन करते हैं। विधायक संगठन को नहीं चलाते हैं, संगठन जो है विधायकों को चलाता है। और भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत बड़ा संगठन है, मजबूत संगठन है। उसमें संगठन के अलावा कोई बात नहीं होती है। जो संगठन का मार्गदर्शन होता है उसी के अनुसार विधायक काम करते हैं। अब कांग्रेस पार्टी की तो हालत ये है कि वहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि वहाँ तो एक ही चैंपियन है और वो है मुख्यमंत्री। ना तो वहाँ संगठन है, ना संगठन नाम की चीज़ है। जब वो संगठन में हुआ करते थे तो वो संगठन की बात करते थे। आज सत्ता में है मुख्यमंत्री, तो संगठन आप देख लीजिए 2.5 वर्ष में संगठन के चिथड़े उठ गए हैं कांग्रेस पार्टी के। तो अब बेचारे क्या करें, वो हताश हैं, कुछ तो बोलेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री ने जिस तरह आप लोगों को लेकर बात कही, एक सवाल तो आप लोगों पर भी है कि 2 नेता भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलकर आते हैं, कुछ नेता गृह मंत्री से मिलकर आते हैं, लेकिन इस संदर्भ में इंद्रदत्त लखनपाल की नाराजगी क्यों है? क्योंकि आपने देखा कि हाल ही में 2 जो भाजपा के नेता हैं वो अमित शाह से मिले, आपको भी कोई न्योता आया था क्या? देखिए, अब ये तो मिलना जुलना तो चला ही रहता है। अब भारतीय जनता पार्टी के वो बड़े नेता हैं अमित शाह जी, जगत प्रकाश नड्डा जी, तो उनसे मिलना कोई बुरी बात थोड़ी ना है। और वो वहाँ से कोई स्पेशल न्योता थोड़ी ना आता मिलने के लिए कि आप आओ हमने मिलना है। उनको अपना काम होगा, उससे गए होंगे वो मिलने, तो उसमें बुरा भी क्या है। और नदारद रहने वाली कोई बात नहीं है। मैं अपने कार्य में व्यस्त था और मैं वैसे भी उस समय यहाँ था नहीं, बाहर था। हमारा विधानसभा कमेटी का टूर गया था, उसमें गए थे। तो इसमें ये तो बेवजह की बातें हैं, इस तरह की बातें जो चर्चा में जो आती हैं वो कोई अच्छी बात नहीं है। अपने नेताओं से तो मिल ही सकते हैं। राज्यपाल अभिभाषण को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि राज्यपाल अभिभाषण को लेकर सरकार तो कह रही है कि हमने 6 गारंटियां थी जो दी थी वो पूरी कर दी हैं और बहुत सारी और उपलब्धियों का भी जिक्र किया। आपकी नज़र में इस राज्यपाल जो अभिभाषण था इसके क्या मायने हैं? माननीय जो हमारे महामहिम राज्यपाल जी हैं, वो उन्होंने एक सरकार का ड्राफ्ट किया हुआ जो अभिभाषण है उसको पढ़ना होता है। उन्होंने मात्र उसको पढ़ा है और उन्होंने भी बड़े भारी दिल से उसको पढ़ा होगा, क्योंकि जो वादे उन्होंने किए थे और जो सरकार कह रही है कि हमने 6 गारंटियाँ पूरी कर दी, वो तो जनता के बीच में जाके पूछिए उन्होंने पूरी करी है कि नहीं करी है। अब सदन में और उस दस्तावेज में जो मर्जी लिखते रहे, लेकिन धरातल पर वो कोई गारंटियाँ पूरी नहीं हुई हैं। आज महिलाएं परेशान हैं, आज बेरोजगार परेशान हैं, एम्प्लॉयज़ परेशान हैं। दुर्भाग्यपूर्ण तो ये है कि पिछले 5 महीने से आपकी ट्रेजरी बंद है, ठेकेदार काम नहीं करना चाह रहे। आप कैसे कह सकते हैं ट्रेजरी बंद है? मुख्यमंत्री ने तो खिलाड़ियों को भी न्योता दिया है कि आप हिमाचल प्रदेश में आएँ, आप हिमाचल प्रदेश में विश्राम करें। देखिए, वो तो मुख्यमंत्री ने उनको न्योता तो दे दिया। अब ये पता नहीं है कि वो जब यहाँ खिलाड़ी आएंगे उन्हें टिकट का पैसा भी अपनी जेब से ही देना पड़ेगा जाते जाते। ऐसा ना हो कि वो बेचारे ठगे सा महसूस करते रहें।